रात बहुत अंधेरी थी। आसमान पर बादल इस तरह फैले हुए थे जैसे किसी ने सियाह चादर तान दी हो। बगदाद शहर की फसीलों पर जलती हुई मिसालें हवा के झोंकों से हल रही थीं और उनकी रोशनी दीवारों पर अजीब व गरीब साए बना रही थी। अचानक शहर के एक कोने से शोर उठा, घोड़ों की तेज टापों की आवाजें गूंजने लगीं और सिपाहियों की ललकार सुनाई देने लगी। वो इधर गया है, दरवाजे बंद कर दो, आज बचने न पाए। जिस आदमी का पीछा किया जा रहा था वो कोई आम चोर नहीं था, उसका नाम हमजा था। लोग कहते थे कि हमजा चोरी नहीं करता, वो साया बनकर आता है और खजाना लेकर गायब हो जाता है। किसी ने उसे चोरी करते नहीं देखा था, मगर हर बड़ी चोरी के पीछे उसी का नाम आता था। आज उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसने शाही महल के खजाने में हाथ डाल दिया था। वहां से उसने सोने के सुके नहीं, हीरे नहीं, बल्कि एक छोटा सा लोहे का संदूक चराया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बादशाह का सबसे कीमती खजाना है। अब पूरी सल्तनत की फौज उसके पीछे थी। हमजा तंग गलियों से भागता हुआ एक मकान की दीवार पर चढ़ा, वहां से छत पर पहुंचा और फिर एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगा दी। पीछे से एक तीर आया जो उसके कान के पास से गुजरा, दूसरा तीर उसके बाजू को छू गया और खून बहने लगा। मगर हमजा रका नहीं। वो जानता था कि अगर वो रक गया तो जिंदा नहीं बचेगा। वो दौड़ते दौड़ते शहर की सबसे ऊंची फसील पर पहुंच गया। वहां जाकर वो एक लम्हे के लिए रका। नीचे एक गहरा दरिया बह रहा था, पानी स्याह नजर आ रहा था और बहाव बहुत तेज था। पीछे से सिपाही फसील पर पहुंच गए। उनका सरदार आगे बढ़ा और नेजा सीधा हमजा की तरफ कर दिया। खत्म हो गया तेरा खेल हमजा, या तो खुद नीचे कूद जा या हम तेरा सर काट देंगे। हमजा ने एक लम्हा दरिया को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मैंने हमेशा अपनी कसमत खुद लिखी है, आज भी खुद ही लिखूंगा। और ये कहकर वो दरिया में छलांग लगा गया। सिपाही फसील पर खड़े रह गए। कुछ लम्हे बाद दरिया की लहरों ने सब कुछ खामोश कर दिया। सरदार ने नेजा नीचे किया और बोला, कोई आदमी इस दरिया से जिंदा नहीं बच सकता। हमजा मर गया, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। दरिया का पानी हमजा को बहाता हुआ बहुत दूर ले गया। वो बार बार पानी के अंदर जाता, फिर ऊपर आता, कभी किसी लकड़ी को पकड़ता, कभी हाथ पांव मारता। आखिरकार वो बेहोश हो गया और पानी उसे बहाता हुआ एक दौर के किनारे पर ले आया। सुबह सूरज निकला तो दरिया के किनारे एक आदमी बेहोश पड़ा था, कपड़े फटे हुए, जिस्म जख्मी, चेहरा मिट्टी से भरा हुआ। वो हमजा था। इसी वक्त उस इलाके में एक अजीब वाकया होने वाला था। दिमश्क की सल्तनत का बादशाह अचानक मर गया था और उसका कोई बेटा नहीं था। वहां का कानून अजीब था। जब बादशाह बगैर वारिस के मर जाता तो एक शाही बाज को आजाद किया जाता और वो जिस आदमी के कुंधे पर बैठता वही नया बादशाह बन जाता। शहर के बड़े मैदान में हजारों लोग जमा थे। वजीर ने सोने का पंजरा खोला और सफेद बाज आसमान में उड़ गया। सब लोग सांस रोके उसे देख रहे थे। बाज शहर के ऊपर चक्कर लगाता रहा, फिर अचानक शहर से बाहर दरिया की तरफ उड़ गया। वजीर और सिपाही फौरन घोड़ों पर सवार हुए और बाज के पीछे रवाना हो गए। दरिया किनारे हमजा को होश आ रहा था। उसने आंखें खोलें तो सूरज की रोशनी आंखों में पड़ी। उसने उठने की कोशिश की, मगर जिस्म में ताकत नहीं थी। उसी वक्त एक साया उसके ऊपर आया। उसने मुश्किल से सर उठाया तो देखा एक सफेद बाज उसके सीने पर बैठा है और उसे गौर से देख रहा है। ये क्या मुसीबत है? हमजा ने आहिस्ता से कहा। उसने बाज को हटाने की कोशिश की, मगर बाज उड़ा नहीं। इतने में घोड़ों की आवाजें आईं। चंद ही लम्हों में सिपाहियों ने उसे घेर लिया। हमजा घबरा गया। इसने सोचा शायद वही सिपाही हैं जो उसके पीछे थे। वो उठकर भागने लगा, मगर जिस्म ने साथ नहीं दिया और वो दोबारा गिर गया। मगर अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी सोच भी नहीं थी। तमाम सिपाही उसके सामने झुक गए। वजीर भी घोड़े से उतरा और सर झुका दिया। बादशाह सलामत को सलाम। हमजा को लगा वो ख्वाब देख रहा है। वो जो कल रात तक चोर था आज एक नई सल्तनत का बादशाह बन चुका था। हमजा को महल ले जाया गया, उसे नहलाया गया, जख्मों पर मिरहम लगाया गया, उसे कीमती कपड़े पहनाए गए। मगर वो अब भी हैरान था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कल रात तक वो सिपाहियों से भाग रहा था और आज सब उसके सामने झुक रहे थे। रात को वो महल के एक बड़े कमरे में अकेला बैठा था। कमरे में सोने के चिराग जल रहे थे, दीवारों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे।
फर्श पर नरम कालीन बिछे थे, मगर हमजा को सुकून नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो ख्वाब में है। उसी वक्त दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक बूढ़ा खादिम अंदर आया। उसने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं? हमजा ने कहा, कहो, क्या बात है? बूढ़ा बोला, मैंने उस महल में 3 बादशाह देखे हैं, मगर एक बात याद रखें, तख्त पर बैठना आसान है, तख्त को संभालना मुश्किल है। ये कहकर वो चला गया, मगर उसकी बात हमजा के दिल में रह गई। अगले दिन दरबार लगा। वजीर, सिपाही, अमीर लोग, ताजिर सब दरबार में मौजूद थे। वजीर ने ऐलान किया, आज से हमजा इस सल्तनत के बादशाह हैं। सबने नारा लगाया, बादशाह सलामत जिंदाबाद। हमजा तख्त पर बैठा, मगर वो दरबार को गौर से देख रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ लोग खुश नहीं हैं। कुछ दरबारी आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। चंद दिन गुजरे। हमजा ने महल के खजाने देखे, फौज देखी, शहर देखा, मगर एक चीज उसने नोट की, शहर के गरीब लोग बहुत परेशान थे। बाजारों में महंगाई थी, किसानों पर टैक्स ज्यादा था और अमीर लोग और अमीर हो रहे थे। एक दिन हमजा ने आम कपड़े पहने और रात को अकेला शहर में निकल गया। वो गलियों में चलता रहा। उसने देखा कि एक आदमी रोटी चरा रहा था और दुकानदार उसे मार रहा था। हमजा ने जाकर दुकानदार का हाथ पकड़ा। क्यों मार रहे हो उसे? दुकानदार बोला, ये चोर है, रोटी चरा रहा था। हमजा ने उस आदमी से पूछा, तुमने रोटी क्यों चराई? वो आदमी रोने लगा, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, काम नहीं मिल रहा, इसलिए रोटी चरा ली। ये सुनकर हमजा खामोश हो गया। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। वो भी तो चूर था। वो वापस महल आया और पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन दरबार में उसने ऐलान किया, आज से इस सल्तनत में भूखा आदमी नहीं रहेगा। जो भूखा होगा उसे खजाने से खाना दिया जाएगा, जो बेरोजगार होगा उसे काम दिया जाएगा। वजीर हैरान रह गए। अमीर लोग नाराज हो गए, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बादशाह को रोके। मगर दरबार में एक वजीर था, वजीर ज़करिया। वो बहुत चालाक आदमी था। उसे हमजा पसंद नहीं था। वो सोचता था कि एक चोर बादशाह कैसे बन सकता है। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो किसी ना किसी तरह हमजा को तख्त से हटा देगा। चंद दिन बाद वजीर ज़करिया ने एक मंसूबा बनाया। उसने शहर में अफवाह फैला दी कि पहाड़ों के पार एक पुराना खजाना है जो किसी पुराने बादशाह का था। जो उसे ले आएगा वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। जब ये बात हमजा तक पहुंची तो उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। खजाना, सोना, हीरे, ये सब सुनकर उसके दिल में पुराना चूर जाग उठा। वजीर ज़करिया दरबार में आया और बोला, बादशाह सलामत, अगर वो खजाना हमारी सल्तनत में आ जाए तो हम दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बन सकते हैं। हमजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हम इस खजाने को लेने जाएंगे। वजीर ज़करिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। चंद दिन बाद एक काफिला तैयार हुआ। घोड़े, सिपाही, सामान, खेमे सब तैयार हो गया और काफिला शहर से रवाना हो गया। शुरू के दिन सफर आसान था। सब्ज मैदान, दरिया, गांव, लोग बादशाह को देखकर झुकते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता जमीन बदलने लगी। मैदान खत्म हो गए, पहाड़ शुरू हो गए, रास्ते तंग हो गए और सर्दी बढ़ने लगी। एक रात काफिला जंगल में रका। आधी रात को अचानक शोर हुआ। सिपाही उठ गए। देखा तो डाकुओं ने हमला कर दिया था। तलवारें चलने लगी, घोड़े भागने लगे, शोर मच गया। हमजा ने भी तलवार उठाई और लड़ने लगा। उसने एक डाकू को गिराया, दूसरे को धुका दिया। आखिरकार डाकू भाग गए। सुबह जब सब जमा हुए तो पता चला कि कुछ सिपाही मर चुके थे, कुछ जख्मी थे और काफी सामान भी चोरी हो गया था। हमजा एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा, मैं बादशाह बनने के बाद भी खजाने के पीछे भाग रहा हूं। क्या मैं अब भी वही चोर हूं? मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके सामने अब बहुत बड़े पहाड़ थे और असल इम्तिहान अभी शुरू होना था। काफिला आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी और रास्ते खतरनाक। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाइयां जिनमें नीचे झांकने से ही दिल कांप जाता था। एक जगह रास्ता इतना तंग था कि एक वक्त में सिर्फ एक घोड़ा गुजर सकता था। सिपाही एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक सिपाही का पांव फिसला और वो सीधा खाई में जा गिरा।
उसकी चीख कुछ लम्हों तक गूंजती रही, फिर खामोशी छा गई। हमजा के चेहरे पर पहली बार खौफ नजर आया। रात को काफला एक पत्थरीली जगह पर रखा। आग जलाई गई, मगर हुआ इतनी तेज थी कि शाले बार बार बुझ जाते थे। सब लोग खामोश थे, न कोई हंसी न कोई बात। इसी खामोशी में एक बूढ़ा सिपाही हमजा के पास आया और बोला, बादशाह सलामत, क्या ये खजाना वाकई इतना जरूरी है? हमजा ने कुछ देर जवाब ना दिया, फिर आहिस्ता से बोला, पता नहीं, शायद नहीं, मगर अब वापस जाना भी आसान नहीं। बूढ़ा सिपाही सिर हिलाकर चला गया, मगर हमजा के दिल में एक अजीब बेचैनी छोड़ गया। अगले दिन वो एक तंग दरे से गुजर रहे थे कि अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। छप जाओ, किसी ने चीख कर कहा। सब लोग उधर उधर भागे। कुछ पत्थर घोड़ों पर गिरे, कुछ सामान तबाह हो गया। जब सब कुछ रखा तो कई सिपाही जख्मी हो चुके थे। हमजा ने पहली बार महसूस किया कि यह सफर सिर्फ खजाने का नहीं, जान का भी है। चंद दिन बाद वो पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच गए। वहां एक अजीब खामोशी थी, न हवा की आवाज न परिंदों की। ऐसा लगता था जैसे ये जगह खुद जिंदा हो और देख रही हो। वजीर जकरिया ने एक सियाह गार की तरफ इशारा किया। बादशाह सलामत, खजाना इसी के अंदर है। गार का मुना ऐसा लग रहा था जैसे जमीन का जख्म हो जो किसी को निगलने के लिए तैयार हो। हमजा ने मुशाल जलाई और अंदर दाखिल हो गया। चंद सिपाही भी उसके साथ गए। अंदर अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और पानी के टपकने की आवाज गूंज रही थी। चंद कदम आगे बढ़े तो जमीन पर कुछ नजर आया। हड्डियां, इंसानों की हड्डियां, कुछ पुरानी तलवारें, कुछ टूटे हुए ज़िवरात और बिखरे हुए कपड़े। एक सिपाही घबरा कर बोला, हमें वापस चलना चाहिए। मगर हमजा आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, दीवारों पर पुरानी नक्श और नुगार नजर आने लगे। उनमें बादशाह, जंगें और एक ताज बना हुआ था। आखिरकार वो गार के आखिरी हिस्से में पहुंचे। वहां एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक सुनहरी ताज रखा था। मशाल की रोशनी में वो ताज चमक रहा था। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और ताज उठा लिया। जैसे ही उसने ताज हाथ में लिया, जमीन हिलने लगी। गार के अंदर गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। भागो, किसी ने चीखा। सब लोग बाहर की तरफ दौड़े। एक बड़ा पत्थर एक सिपाही पर गिरा, वो वहीं खत्म हो गया। हमजा भी भाग रहा था कि अचानक एक पत्थर उसकी टांग पर आ गिरा। वो जोर से चीखा और जमीन पर गिर गया। दर्द इतना शदीद था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर पीछे से गार गर रही थी। उसने पूरी ताकत जमा की, पत्थर को हटाया और लंगड़ाता हुआ बाहर की तरफ भागा। आखिरकार वो गार से बाहर निकल आया और जमीन पर गिर गया। उसके हाथ में ताज था, मगर उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। बाहर खड़े सिपाही उसे देखकर दौड़े। वजीर जकरिया भी आगे आया और ताज को देखकर उसकी आंखों में लालच चमक उठा, मगर उसने अपने जज्बात छिपा लिए। वापसी का सफर शुरू हुआ, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। खाना कम था, लोग जख्मी थे और रास्ता पहले से ज्यादा मुश्किल लग रहा था। एक एक करके सिपाही साथ छोड़ते गए। कुछ मर गए, कुछ भाग गए। आखिर एक दिन ऐसा आया कि सिर्फ हमजा और वजीर जकरिया रह गए। और फिर एक सुबह जब हमजा ने आंख खोली, वजीर जकरिया गायब था और उसके साथ खाने का सारा सामान भी। हमजा अकेला रह गया था। न फौज, न ताकत, सिर्फ एक जख्मी आदमी, एक पहाड़ और उसके हाथ में एक ताज। हमजा बर्फीले पहाड़ों के दरमियान अकेला खड़ा था। हवा तेज चल रही थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और टांग में शदीद दर्द था। उसने उर्द गिर्द देखा, न कोई सिपाही, न वजीर जकरिया, न कोई मदद, सिर्फ खामोशी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। हर कदम उसके लिए अजाब था। कभी वो पत्थर पर बैठ जाता, कभी जमीन पर गिर जाता, फिर खुद को संभाल कर उठता। भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया था। 2 दिन तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला। तीसरे दिन वो एक छोटे से दरख्त के नीचे गिर गया। उसकी आंखें बंद होने लगी। इसी लम्हे उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। वो रातें जब वो चोरी करता था, वो लोग जिनका माल वो ले जाता था, वो डर, वो भूख। क्या मैं हमेशा से गलत था? उसने आहिस्ता से खुद से कहा। काफी देर बाद उसने आंखें खोले और दूर उसे धुआं उठता नजर आया। वो पूरी ताकत जमा करके उस तरफ चलने लगा। कई घंटों बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंच गया। गांव सादा था, मट्टी के घर,
छोटे बच्चे खेल रहे थे, औरतें पानी भर रही थीं, मर्द खेतों से वापस आ रहे थे। हमजा दरवाजे पर जाकर गर गया। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा। वो जल्दी से उसके पास आई। या अल्लाह, ये किस हाल में है? वो उसे अपने घर ले गई। उसने उसे पानी दिया, रोटी दी और उसकी टांग पर कपड़ा बांधा। हमजा ने कई दिन बाद सुकून से खाना खाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी औरत ने नरमी से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? हमजा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसने जिंदगी में सब कुछ पाया और फिर सब कुछ खो दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। जो इंसान सब कुछ खो देता है वही असल में खुद को पा लेता है। ये बात हमजा के दिल में उतर गई। वो कई दिन उस गांव में रहा। उन दिनों में उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। ये लोग गरीब थे मगर खुश थे। वो थोड़ी सी रोटी आपस में बांटकर खाते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और किसी के पास कुछ न होने के बावजूद सबके पास सुकून था। एक दिन एक बच्चा भूखा था। गांव के 3 लोगों ने अपनी अपनी रोटी का टुकड़ा निकाला और उसे दे दिया। हमजा ये सब देख रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं बादशाह था, मेरे पास सब कुछ था, मगर मैं कभी खुश नहीं था। इस रात वो देर तक जागता रहा। उसके सामने वो ताज रखा था, वही ताज जिसके लिए उसने सब कुछ खतरे में डाल दिया था। वो उसे घूरता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगली सुबह वो गांव से बाहर गया। वो एक बड़े पत्थर के पास रखा। उसने ताज को हाथ में लिया। कुछ लम्हे उसे देखा, फिर जोर से पत्थर पर मार दिया। ठक! ताज टूट गया। हीरे जमीन पर बिखर गए। सोना टूट गया। वो ताज जो दुनिया की ताकत की अलामत था, अब मिट्टी में पड़ा था। हमजा ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आज मैं पहली बार आजाद हुआ हूं। वो वापस गांव आया। बूढ़ी औरत ने पूछा, अब कहां जाओगे? हमजा ने जवाब दिया, जहां से आया था, मगर इस बार चूर बनकर नहीं, इंसान बनकर। चंद दिन बाद वो गांव छोड़कर रवाना हो गया। इसके हाथ खाली थे मगर दिल भरा हुआ था। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दूसरी तरफ महल में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। वजीर जकरिया ने ऐलान कर दिया था, बादशाह मर चुका है और अब वो खुद तख्त पर बैठने वाला था। हमजा कई हिफ्तों के सफर के बाद आखिरकार अपनी सल्तनत के करीब पहुंच गया। उसके कपड़े सादा थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और अब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कभी बादशाह था। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर नए सिपाही खड़े हैं और झंडा भी बदल चुका है। उसने एक आदमी से पूछा, ये झंडा क्यों बदला हुआ है? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें खबर नहीं, बादशाह सफर में मर गया था, अब वजीर जकरिया बादशाह बन गया है। हमजा कुछ लम्हे खामोश रहा। उसे हैरानी नहीं हुई, जैसे उसे पहले ही मालूम था कि ऐसा ही होगा। वो शहर के अंदर दाखिल हुआ। बाजार वैसे ही थे, लोग वैसे ही थे, मगर एक चीज बदल गई थी। लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं थी। एक दुकानदार दूसरे से कह रहा था, पहले वाला बादशाह अच्छा था, गरीबों की मदद करता था, ये नया बादशाह तो सिर्फ टैक्स बढ़ा रहा है। हमजा ने यह बात सुनी मगर कुछ न कहा। रात को वो चुपके से महल के करीब पहुंचा। उसे महल के खफिया रास्ते याद थे, क्योंकि वो पहले भी महल में चोरी के लिए दाखिल हुआ करता था। वो उसी खफिया रास्ते से महल के अंदर दाखिल हो गया। महल के अंदर सब कुछ वैसा ही था, मगर अब वो मेहमान नहीं, अजनबी था। वो आहिस्ता आहिस्ता दरबार के हाल की तरफ बढ़ा। दरबार लगा हुआ था। वजीर जकरिया तख्त पर बैठा था, ताज पहने, और दरबारी उसके सामने झुके हुए थे। जकरिया कह रहा था, सल्तनत को ताकतवर बनाने के लिए हमें मजीद टैक्स लगाने होंगे, फौज बढ़ानी होगी, खजाना भरना होगा। इसी वक्त दरबार के दरवाजे से एक आवाज आई, खजाना भरने से सल्तनत ताकतवर नहीं बनती, इंसाफ से बनती है। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक सादा कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। सिपाही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, मगर हमजा ने जोर से कहा, कोई आगे ना बढ़े। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि सब रख गए। वजीर जकरिया ने गौर से उसे देखा, फिर अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम जिंदा हो? हमजा आहिस्ता आहिस्ता दरबार के दरमियान तक आया। हाँ जकरिया, मैं जिंदा हूं। तुम मुझे पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ आए थे, मगर मैं वापस आ गया हूं। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। जकरिया ने खुद को संभाला और बोला, सिपाहियों, उसे पकड़ लो,
ये झूठा है, ये बादशाह नहीं। मगर सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। कोई आगे नहीं बढ़ा। एक बूढ़ा सिपाही आगे आया और बोला, मैं उस आदमी को पहचानता हूं, ये ही हमारा असल बादशाह है। फिर एक दरबारी खड़ा हुआ, हाँ यही बादशाह है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग बोलने लगे, ओसल बादशाह वापस आ गया। बादशाह सलामत जिंदाबाद। जकरिया घबरा गया। वो तख्त से उठा और भागने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। हमजा उसके सामने आया। जकरिया कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे बादशाह बनना था। हमजा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं भी कभी चूर था, मगर मैंने खुद को बदल लिया। तुम्हें भी एक मौके देता हूं। सब हैरान रह गए। तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा, तुम्हें सल्तनत से निकाला जाता है। आज के बाद तुम यहां कभी वापस नहीं आओगे। सिपाही उसे ले गए। दरबार में खामोशी थी। फिर हमजा तख्त के पास गया, मगर तख्त पर नहीं बैठा। वो मुड़ा और बोला, मैंने पहाड़ों में सीखा है कि ताज इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसान ताज को बड़ा बनाता है। फिर वो तख्त पर बैठ गया। आज से इस सल्तनत में सबसे बड़ा कानून ये होगा, अगर कोई भूखा होगा तो जिम्मेदार बादशाह होगा, अगर किसी पर जुल्म होगा तो जिम्मेदार बादशाह होगा, और अगर बादशाह गलत होगा तो उसे रोकना तुम सबकी जिम्मेदारी होगी। दरबार में सब लोग खड़े हो गए। बादशाह सलामत जिंदाबाद। हमजा ने महल की खिड़की से बाहर शहर की तरफ देखा। वही शहर, वही गलियां, वही लोग, मगर अब वो चोर नहीं था, वो एक बादशाह था। ऐसा बादशाह जो कभी चोर था, और शायद उसी लिए वो एक अच्छा बादशाह बन सकता था।